Hello everyone, welcome to English Camp. This is Shivashish Taj. Today I've come up with another video on the topic of narration. This is the fifth video on the topic of narration, and in this video we shall discuss how to change the narration of exclamatory sentences from direct to indirect. So before we start, please hit the like button, and if you're new to my channel, make sure that you have subscribed it, and if you're watching this in my Facebook page, make sure to like and follow the page. Before learning how to change the narration of exclamatory sentences, हमको ये जानना होगा कि exclamatory sentences होते क्या है. The sentences which express our strong feelings are known as exclamatory sentences. मतलब जिन sentences से हम लोग अपने मन के strong feelings को, strong भाव को हम लोग express कर सकते हैं, उन्हीं को exclamatory sentences कहते हैं. जैसे कि जिन sentences से हम अपना joy या फिर हमारा sorrow, that is हम लोगों का सुख या फिर दुख या फिर रिग्रेट, दैट इज कुछ पछतावा या फिर कुछ फियर मतलब डर, वंडर या सरप्राइज मतलब कुछ चौंक जाने वाली चीज, एप्लॉज किसी को शाबाशी देना, एंगर दैट इज गुस्सा, कॉन्टेम्प्ट दैट इज किसी को हेट. ये सब फीलिंग्स हम जिन सेंटेंसेस से एक्सप्रेस कर सकते हैं उन्हीं सेंटेंसेस को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं. और द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इज थ्रू दिस साइन. इस साइन से हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इसका नाम है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. तो अगर हमें किसी सेंटेंस में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिखा और अगर इस सेंटेंस से हमारे मन का कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस होता है तो हम लोग इस सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कह सकते हैं. तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, तब इसका रिपोर्टिंग वर्ब बहुत तरह से चेंज होता है. जैसे कि अगर किसी खुशी का सेंटेंस हो, कोई खुशी का अगर सेंटेंस हो, उसको हम अगर डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करते हैं तो इसका रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेम विथ जॉय होता है. अगर कुछ दुख का सेंटेंस हो, उसको हम लोग जब चेंज करेंगे तो उसका रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेम विथ ग्रीफ या सॉरो होता है. अगर कुछ सरप्राइज वाला सेंटेंस हो, उसका रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेम विथ वंडर या फिर सरप्राइज होता है. और अगर कुछ हेट वाला सेंटेंस हो, उसका रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेम विथ एबहॉरेंस होता है. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ द एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स जो अगर सेंटेंस में हमको मिले तो हमको आइडिया होना चाहिए कि ये क्या फीलिंग एक्सप्रेस करता है. अगर हमको सेंटेंस में वाओ, हुर्रे, हा मिलता है तो हमको समझना होगा ये कुछ जॉय का फीलिंग वाला सेंटेंस है. अगर हमको सेंटेंस में व्हाट, गुड गॉड मिलता है तो हमको समझना होगा कि ये कुछ सरप्राइज वाला फीलिंग एक्सप्रेस करता है. अगर हमको वेल डन या फिर ब्रेवो मिलता है तो हमको समझना होगा कि ये अप्लॉज कर रहा है, मतलब अप्लॉज करना मतलब शाबाशी देना. अगर हमको सॉरी मिलता है तो हमको समझना होगा कि ये रिग्रेट का फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है. अगर हमको पू या फिर नॉनसेंस मिलता है तो हमको समझना होगा कि ये कंटेम्प्ट का फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है. अगर हमको एलस या आह का मिलता है वर्ड, एक्सक्लेमेटरी वर्ड, तो हमको समझना होगा कि ये सॉरो का फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है. अगर हमको हाउ मिलता है तो हमको समझना होगा कि ये सरप्राइज या फिर रिग्रेट का फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है. और अगर हमें ओह मिलता है तो हमको समझना होगा कि ये सरप्राइज या सॉरो का फीलिंग एक्सप्रेस करता है. सो ये थे कुछ रूल्स जिनके हेल्प से हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का नरेशन चेंज कर सकते हैं. सो चलिए विद द हेल्प ऑफ दीज रूल्स हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं सो दैट यू पीपल कैन अंडरस्टैंड इट इन ए बेटर वे. सो लेट्स हैव अ लुक एट 5 सेंटेंसेस. ये पांचों सेंटेंसेस हम लोगों के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, बिकॉज हम अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, नंबर 2 में भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, नंबर 3 में भी है, 4 में भी है. और अगर हम अच्छे से देखेंगे तो हमको ये भी समझ आएगा कि ये चारों सेंटेंसेस में कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस हो रहा है. सो लेट्स हैव अ लुक एट नंबर 1. He said, "Hooray! I have won the match." अगर हम इस सेंटेंस को अच्छे तरह से देखेंगे तो हमको दिखेगा हुर्रे है और इसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है और आई हैव वन द मैच, जिसका मतलब है मैंने मैच जीत लिया. तो हम लोग को क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये बात
एक स्ट्रॉन्ग खुशी के फीलिंग के साथ कहा गया है। सो अगर हम इसका नरेशन चेंज करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं। ही तो ही रहेगा। हम लोगों ने पहले ही सीखा था कि अगर हुर्रे रहता है तो हम इसको रिप्लेस करेंगे एक्सक्लेम विथ जॉय से। तो हम पहले लिखेंगे एक्सक्लेम, और ये रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पास्ट है, दैट्स वाई एक्सक्लेम को हम लोग पास्ट टेंस में लिखेंगे, दैट इज एक्सक्लेम्ड। ये हुर्रे एक जॉय का वर्ड है, दैट्स वाई हम लोग विथ जॉय लिखेंगे। फिर हम लोग एक दैट यूज करना होगा हमको, ठीक है। दैट से हम लोग ज्वाइन करेंगे। फिर हम लोग जैसा हमने पहले एजर्टिव सेंटेंसेस को सॉल्व किया था उसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। आई है, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट को फॉलो करता है, यह सब्जेक्ट है ही, दैट्स वाई हम लोग लिखेंगे ही। यहाँ हैव है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा यहाँ पास्ट टेंस में दिया हुआ है, और हम लोगों ने ये सीखा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है, रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस चेंज होता है। हमको ये भी पता है कि हैव का V2 होता है हैड, दैट्स वाई हम लोगों ने लिखा हैड वन द मैच रहेगा और लास्ट में फुल स्टॉप। सो इसी तरह से हम लोग दूसरा सेंटेंस भी चेंज करेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक। दूसरा सेंटेंस क्या है, शी सेड टू मी एलिस आई एम ruined। यहाँ पे भी क्लियरली दिख रहा है कि ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, बिकॉज यहाँ एलिस से साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है और एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है। और ये फीलिंग क्या है, ये एक दुख का फीलिंग है, मतलब वो कह रही है कि मैं बर्बाद हो गई। तो इसको कैसे चेंज करेंगे हम लोग, शी रहेगा, सेड टू से एक्सक्लेम्ड हो जाएगा, और एलस एक दुख भरा एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, दैट्स वाई यहाँ हम लोग लिखेंगे विथ सॉरो, या फिर ग्रीफ भी लिख सकते हैं। बहुत केसेस में हम लोग विथ के जगह इन भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही एप्लीकेबल है। और यहाँ पे हम लोग को एक चीज ध्यान रखना होगा, सेड है पास्ट टेंस में, इसलिए हम लोगों ने एक्सक्लेम का भी पास्ट टेंस यूज किया, दैट इज एक्सक्लेम्ड। फिर ये एलस एक सोरो का एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, दैट्स वाई हम लोग लिखेंगे विथ सोरो या फिर विथ ग्रीफ। फिर एक हम लोग दैट यूज करेंगे टू जॉइन द सेंटेंसेस। यहाँ पे आई है फर्स्ट पर्सन फॉलो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है शी, हम लोग आई को रिप्लेस करके शी लिखेंगे। यहाँ फिर से हमको एक ऑक्सिलरी वर्ब मिलेगा एम। हमको पता है एम इज आर V1 होता है, और हमने पहले ही सीखा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो V1 बिकम्स V2, दैट्स वाई एम इज आर का V2 होता है वॉज या वेयर। सो शी है थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसके साथ लिखेंगे हम लोग वॉज, ruined रह जाएगा। यह एक पॉइंट हमको याद रखना होगा कि हम लोगों ने एक्सक्लेम विद सोरो या ग्रीफ के बाद मी नहीं लिखा है। हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, हम बस सेड को या फिर सेड टू को रिप्लेस करके एक्सक्लेम विथ जो भी हो वो लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। दिस क्वेश्चन इज माई ब्रदर सेड टू मी ब्रेवो यू हैव डन इट। इस सेंटेंस को अगर हमने ध्यान से पढ़ा तो हमको दिखेगा कि यहाँ पे ब्रेवो है और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है यू हैव डन, मतलब मेरा भाई मुझको कह रहा है कि शाबाश तुमने ये कर दिखाया। तो ब्रेवो क्लियरली एक अपलॉड वाला एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, तो इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, माई ब्रदर रहेगा, सेड टू से हम लोग लिखेंगे एक्सक्लेम्ड, और एज हमको पता है कि ब्रेवो एक अपलॉड वाला एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, सो हम लोग लिखेंगे विथ एप्लॉज, ठीक है, स्पेलिंग गलत नहीं करना है, एप्लॉज। देन हम लोग ज्वाइन करेंगे दैट से, फिर पहला वाला रूल आ जाएगा, यू है सेकंड पर्सन, ये फॉलो करेगा ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट है मी से चेंज करके हम लोग लिखेंगे आई। फिर आ जाएगा ये ऑक्सिलरी वर्ब हैव है V1 में, रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में, तो हमको पता है अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है, और चेंज कैसे होगा, V1 विल बिकम V2, दैट इज हैव से हमने चेंज कर लिया हैड। एक बार चेंज कर लिया, दोबारा चेंज नहीं करना है, डन रह जाएगा, इट से हम लोग दैट बना लेंगे। ये है पहला ऑप्शन। हम इस तरह के सेंटेंसेस को एक और तरीके से हम लोग कर सकते हैं जिन सेंटेंसेस में ब्रेवो होता है। हम कैसे लिख सकते हैं, माई ब्रदर रहेगा, सेड टू से हम लोग अपलॉडेड लिख सकते हैं, मतलब यहाँ सेड पास्ट टेंस में है, दैट्स वाई हम लोगों ने अपलॉड का पास्ट टेंस यूज किया, दैट इज अपलॉडेड। फिर ऑब्जेक्ट यूज नहीं करना है, किसको अपलोड किया नहीं कहेंगे, दैट लिखेंगे। फिर पहले की तरह यू है सेकंड पर्सन, इट विल फॉलो द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है आई, हैव से हो जाएगा हैड, डन रहेगा, इट से दैट हो जाएगा। इस सेंटेंस को एक और तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माई ब्रदर सेड टू से हम लोग लिखेंगे अपलॉडेड, यहाँ दैट के बजाय हम लोग
बस एक और चीज ऐड करेंगे, सेइंग दैट, मतलब मतलब मेरे ब्रदर ने मुझको अपलोड किया, शाबाशी दिया, क्या कह के शाबाशी दिया वो हम लोग अब लिखेंगे सेइंग दैट। यू है सेकंड पर्सन, फॉलो करेगा ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट है मी से हो गया आई, हैव से हो गया हैड, डन डन रहेगा, इट से हो गया दैट। अगर किसी को इस पोर्शन में अभी तक प्रॉब्लम है कि कैसे यू हैव डन इट, आई हैड डन इट हो गया, आई सजेस्ट यू टू वॉच द पार्ट 1 ऑफ माई सीरीज ऑफ नरेशन। वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पहले पार्ट 1, 2, 3, 4 देख लीजिए, फिर से आप पार्ट 5 में आइए, तब आपको चीजें क्लियर हो जाएगी कैसे यू से आई हो गया, हैव से हेड हो गया। मैंने वो सारा कुछ एक्सप्लेनेशन उसमें दिया है। शी सेड ओह आई लॉस्ट माई मोबाइल। तो यहाँ पे क्लियरली हमको दिख रहा है ये ओह है और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, और आई लॉस्ट माई मोबाइल मतलब कोई लड़की बता रही है कि मोबाइल उसने खो दिया है। तो ये क्लियरली एक दुख की बात है। सो ये कैसे होगा, शी रहेगा। सेड से हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे एक्सक्लेम, बिकॉज सेड पास्ट टेंस में है, दैट्स व्हाई हम लोग एक्सक्लेम का पास्ट टेंस यूज करेंगे। विथ रहेगा, यहाँ पे हम लोग इन भी यूज कर सकते हैं, और वो एक दुख का एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, दैट्स व्हाई हम लोग लिखेंगे विथ सॉरो या फिर विथ ग्रीफ। फिर हम लोग दैट से ज्वाइन करेंगे, आई है फर्स्ट पर्सन, फॉलो करेगा सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट है शी, दैट्स व्हाई लिखेंगे शी। यहाँ लॉस्ट है, लॉस्ट आया है लूज से, दैट इज लॉस्ट है V2, और यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब भी V2 है, पास्ट में है, दैट्स व्हाई हमको पता है अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है, और चेंज कैसे होगा, V2 से V3 हो जाएगा। और आप सभी को यह भी याद होगा V3 हम कैसे लिखते हैं, पहले हम हेड लिखते हैं, और जो वर्ब है वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, दैट इज लॉस्ट का थर्ड फॉर्म भी लॉस्ट है, दैट्स व्हाई हम लोगों ने लिखा शी हैड लॉस्ट। फिर आता है माई मोबाइल, माई आया है मी से, मी आया है आई से, फॉलो करेगा सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट है शी, तो शी से क्या हो जाएगा, हर मोबाइल। तो फाइनल आंसर क्या होगा, शी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो या फिर ग्रीफ दैट शी हैड लॉस्ट हर मोबाइल। So now let's have a look at question number 5. He said, "Good God, the fellow has come to life again." यहाँ पे हमको क्लियरली दिखेगा गुड गॉड दिया हुआ है और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, और सेंटेंस का मतलब है कि ये आदमी फिर से जीवित हो गया, मतलब इसमें फिर से जान आ गई है। तो ये कैसे होगा देखते हैं। ही तो ही रहेगा, सेड से हम लोग एक्सक्लेम करेंगे, और हम लोगों ने पहले भी लिस्ट में पढ़ा था कि गुड गॉड का मतलब है ये अगर कोई कुछ चौंक के या फिर सरप्राइज होकर अगर कोई कुछ कहे तो गुड गॉड कहता है, और ये चौंकने वाली भी बात है, सरप्राइज होने वाली बात है। वो इंसान जो मर रहा था उसमें फिर से जान आ गई, तो लोगों ने सरप्राइज होके कहा कि ही एक्सक्लेम विथ सरप्राइज या फिर वंडर भी हम लोग लिख सकते हैं। फिर दैट से ज्वाइन करेंगे, द फेलो रहेगा, हैज है V1, रिपोर्टिंग वर्ब है हमारा पास्ट टेंस में, दैट्स व्हाई V1 विल बिकम V2, दैट इज हैज से हैड हो गया। कम तो कम रहेगा, टू लाइफ अगेन रहेगा। ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। शी सेड टू मी, पो यू हैव अगेन फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। इस सेंटेंस में हम लोग देखेंगे एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है पू, और यू हैव अगेन फेल्ड इन द एग्जामिनेशन मतलब तुम एग्जाम में फिर से फेल हो गए। ये अगर कोई कहेगा कि बार बार एक एग्जाम में फेल हो रहा है तो कुछ हेट से या फिर कुछ वो उसको दिक्कत होगी, उसको वरी होगी, वो वरीड हो गया कहेगा। दैट्स वाई हम लोग क्या यूज कर सकते हैं इसमें देखते हैं। आंसर क्या होगा, शी तो शी रहेगा, सेड टू से एक्सक्लेम्ड हो जाएगा बिकॉज सेड पास्ट में, दैट्स वाई एक्सक्लेम्ड। इसमें विथ कंटेम्प्ट या फिर एबहॉरेंस मतलब ये दोनों वर्ड ही हम लोगों के हेट या फिर हम लोगों का एक वरिंग फैक्टर अगर हम लोग यूज करना चाहते हैं तो हम लोग ये दोनों वर्ड्स यूज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, शी एक्सक्लेम विथ कंटेम्प्ट या फिर एबहॉरेंस, ज्वाइन करने के लिए लिखेंगे दैट, फिर बाद में एजर्टिव सेंटेंसेस की तरह हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे के यू है सेकेंड पर्सन, ये ऑब्जेक्ट को फॉलो करेगा, दैट इज यू फॉलो करेगा मी को चेंज करके हम लोग लिखेंगे आई, हैव है V1, रिपोर्टिंग वर्ब भी है पास्ट टेंस में, सो V1 विल चेंज टू V2, दैट इज हेड हो जाएगा, अगेन फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, बाकी का सेम रहेगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा, शी एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट या फिर एबहॉरेंस दैट आई हैड अगेन फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। Now let's have a look at question number 7. The man said to her, "Sorry, I didn't want to hurt you."
यह सेंटेंस हम अगर पढ़ेंगे तो क्लियरली हमें दिखेगा कि यहाँ पे एक वर्ड है सॉरी, उसके बाद है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और आई डिड नॉट वांट टू हर्ट यू, मतलब मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता था। इस सेंटेंस का मीनिंग हम शायद सभी को समझ आ गया, मतलब एक आदमी किसी को कह रहा है कि मैं तुमको हर्ट करना नहीं चाहता था, जो कि अगर हम लोग ऐसा कहेंगे तो ये हम थोड़ा रिग्रेट से कहेंगे, मतलब पछतावे से कहेंगे कि मैं ये ऐसा नहीं करना चाहता था। तो देखते हैं आंसर क्या होगा। द मैन रहेगा, सेड टू से एक्सक्लेम्ड हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी है, हम लोगों ने चार्ट में भी पढ़ा था कि जब सॉरी होता है उससे हम लोग रिप्लेस करते हैं विथ रिग्रेट से, और यहाँ पे समझ भी आ रहा है कि वो पछतावे के मूड में वो कह रहा था। सो ये क्या होगा, द मैन एक्सप्लेन विथ रिग्रेट। ज्वाइन करने के लिए दैट यूज करेंगे। आई है फर्स्ट पर्सन फॉलो करेगा सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट है द मैन एक मेल है, दैट्स वाई हम लोग लिख सकते हैं ही, प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। देन हमको देखना होगा डिड नॉट। डिड जहाँ पे है, यहाँ पे पूरा सेंटेंस हम लोगों का V2 हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, सो V2 विल बिकम V3। दैट्स वाई V3 बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे पहले हैड, नॉट तो नॉट रहेगा, और वांट का थर्ड फॉर्म लिखेंगे वांटेड, टू हर्ट रहेगा, और लास्ट में इस यू को चेंज करना होगा। यू है सेकंड पर्सन, इट विल फॉलो द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हर, दैट्स वाई यहाँ पे हो जाएगा हर। यहाँ पे गलती से मी हो गया था, यहाँ पे होगा हर्ट। सो फाइनल आंसर क्या होगा, द मैन एक्सक्लेम विथ रिग्रेट दैट ही हैड नॉट वांटेड टू हर्ट हर। नाउ हम कुछ ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस देखेंगे जिनके स्टार्टिंग में हाउ या व्हाट होता है। मतलब हमेशा ऐसा नहीं होगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का स्टार्टिंग कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड से ही होगा, कभी कभी हाउ या व्हाट से भी हो जाता है। जैसे कि पहले सेंटेंस में है हाउ डिफिकल्ट द सम इज, सेकंड में है व्हाट ए बिग स्नेक इट इज, थर्ड में है व्हाट ए फूल आई एम, फोर्थ में है व्हाट ए कैच, एंड फिफ्थ में है व्हाट ए लायर यू आर। तो इन सभी सेंटेंसेस में हमको क्लियरली दिखेगा कि कोई भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड नहीं है, लेकिन इनका स्टार्टिंग हो रहा है हाउ या व्हाट से, और एंड में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, शी सेड टू मी हाउ डिफिकल्ट द सम इज। हम कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, हमको जब भी हाउ या व्हाट दिखता है सेंटेंस में हम लोग समझ लेते हैं कि एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन हमको ये नोटिस करना होगा यहाँ पे एंड में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। तो लेट्स हैव ए लुक क्या होता है। इसका आंसर क्या होगा, शी तो शी रहेगा, सेड टू से हो जाएगा एक्सक्लेम्ड, और हमको अभी सेंटेंस का मूड समझना होगा। हाउ डिफिकल्ट द सम इज, मतलब ये सम कितना डिफिकल्ट है। अगर हमको ऐसा कोई सम मिलता है जो बहुत डिफिकल्ट है, हम लोग डेफिनेटली खुश नहीं होंगे, हम शायद सरप्राइज हो सकते हैं, और ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा कि हम लोग दुखी होंगे। तो इस सेंटेंस को भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे लिखेंगे कि शी एक्सप्लेन विथ सोरो, इन सोरो भी लिख सकते हैं और ग्रीफ भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा, शी एक्सप्लेन विथ सोरो या फिर ग्रीफ दैट हम लोग यूज करेंगे ज्वाइन करने के लिए। फिर हमको इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसमें आना होगा। हाउ डिफिकल्ट द सम इज, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग सम की बात कर रहे हैं, द सम। तो अभी हमको क्या लिखना होगा, दैट के बाद सब्जेक्ट लिखना होगा, दैट्स व्हाई हम लोगों ने लिख लिया द सम। सब्जेक्ट की इमीडिएटली नेक्स्ट हमको वर्ब लिखना होगा, वर्ब हो या ऑक्सिलरी वर्ब जो भी हो हमको लिखना होगा। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ है इज, हमको ये भी पता है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, दैट्स व्हाई इज चेंज होके V1 से V2 हो जाएगा, दैट इज M इज R से was या where होता है, दैट्स व्हाई यहाँ पे द सम है सिंगुलर, दैट्स व्हाई हम लोग लिखेंगे was। अभी क्या है, हाउ डिफिकल्ट है, यहाँ पे एक वर्ड हमको मिलेगा डिफिकल्ट, डिफिकल्ट एक एडजेक्टिव है। हमको अगर ऐसे हाउ या व्हाट वाले सेंटेंसेस में एडजेक्टिव मिलते हैं तो एडजेक्टिव के पहले हम लोग वेरी लिखेंगे, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे, वेरी एडजेक्टिव से पहले। तो यहाँ पे डिफिकल्ट है, दैट इज एन एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले हमको क्या लिखना है, वेरी डिफिकल्ट। सीधी तरह से बताए तो ये हाउ हमको रिमूव करना होगा, हाउ या व्हाट जो भी है उसको हम लोगों को रिमूव करना होगा, और रिमूव करने के लिए हम लोग दो चीजें यूज करेंगे, वेरी और ग्रेट। अगर कोई एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव के पहले हम लोग वेरी यूज करेंगे, और अगर कोई नाउन हो तो नाउन के पहले हम लोग ग्रेट यूज करेंगे, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, शी सेड टू से हो जाएगा एक्सक्लेम्ड। सेंटेंस का मीनिंग हम लोगों ने समझ लिया है, एक दुख में कही गई बात है, दैट्स व्हाई हम लोग लिखेंगे विथ सॉरो। ज्वाइन करने के लिए यूज कर लिया दैट,
फिर हम लोग सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट है द सम, सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे टेंस चेंज करके। फिर हम लोगों को देखना होगा कि हाउ रिमूव करना है, हाउ रिमूव करके या फिर व्हाट रिमूव करके हम लोग वेरी या फिर ग्रेट लिख सकते हैं। तो हमको यहाँ पे मिल गया एक एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले हमेशा हम लोग वेरी यूज करते हैं, दैट्स व्हाई हम लोग लिखेंगे वेरी डिफिकल्ट। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, शी एक्सट्रीम विथ सॉरो दैट द सम वाज वेरी डिफिकल्ट। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। आई सेड टू हिम व्हाट ए बिग स्नेक इट इज। इसका मतलब क्या हुआ, मैं उसको बोल रहा हूँ कि कितना बड़ा सांप है। तो डेफिनेटली हम लोग अगर किसी एक बड़े सांप को देखेंगे तो हम लोग फियर से कहेंगे, है ना, हम लोग डर जाएंगे। तो ये आंसर कैसा होगा देखते हैं। आई तो आई रहेगा, सेड टू से एक्सक्लेम्ड हो जाएगा बिकॉज इट्स एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और सेड पास्ट टेंस में है, दैट्स व्हाई एक्सक्लेम का भी हम लोगों ने पास्ट टेंस यूज किया। फिर हमको सेंटेंस का टोन समझना होगा, सेंटेंस किस टोन में दिया हुआ है, एक फियर के टोन में, फियर वाले फीलिंग से कहा गया है, दैट्स व्हाई हम लोग कहेंगे विथ फियर। यहाँ पे हम लोग सरप्राइज भी यूज कर सकते हैं, वंडर भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज अगर हम लोगों ने एक बिग स्नेक देख लिया, बड़ा सा सांप देख लिया, तो हम लोग वंडर भी कर सकते हैं, हम लोग चौक भी जा सकते हैं, है ना। दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पे विथ फियर भी लिख सकते हैं या फिर वंडर या सरप्राइज भी लिख सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए दैट यूज करेंगे। दैट के बाद पहले सेंटेंस में हम लोगों ने जैसे सब्जेक्ट लिखा था, यहाँ पे भी सब्जेक्ट लिखेंगे। अब क्या होगा, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे बहुत सोचेंगे यहाँ पे स्नेक सब्जेक्ट है, लेकिन स्नेक सब्जेक्ट है ठीक है, लेकिन हम लोग को इट देखना हो बिकॉज वी आर पॉइंटिंग आउट टू दैट स्नेक, सो यहाँ पे इट सब्जेक्ट है, सो हम लोग इट लिखेंगे। इट के बाद हम लोगों ने यहाँ पे जैसे ऑक्सिलरी वर्ब या फिर मेन वर्ब था यूज किया था, हम लोग यहाँ पे भी इसका फंक्शन करेंगे। इससे हो जाएगा was बिकॉज रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इट was लिख दिया। अब हमारा क्या काम है, हम लोग का ये काम है कि व्हाट को रिमूव करना होगा और बाद में जो है वो लिखना होगा। तो देख लेते हैं, व्हाट रिमूव करके हम लोगों ने पहले ही कहा था क्या क्या यूज होता है, वेरी या फिर ग्रेट। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बिग स्नेक है, तो बिग स्नेक के आगे हम लोग ग्रेट बिग स्नेक नहीं लिख सकते, सो यहाँ पे क्या होगा, इट वॉज ए वेरी बिग स्नेक। यहाँ पे हम लोग ग्रेट बिग स्नेक नहीं लिखेंगे, सो आंसर क्या होगा, आई एक्सक्लेम विथ फियर दैट इट वॉज ए वेरी बिग स्नेक। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। ही सेड व्हाट ए फूल आई एम। यहाँ कोई एक इंसान अपने बारे में बोल रहा है कि वो खुद बहुत बड़ा एक फूल है, मतलब कोई शायद ऐसे फूल वाला काम कर लिया होगा, दैट्स व्हाई ही इज सेइंग दैट ही इज अ वेरी बिग फूल। सो लेट्स सी क्या होता है। तो इसका सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे, ही तो ही रहेगा, सेड से एक्सटेम हो जाएगा। अगर हम लोग ये बात कहे कि व्हाट ए फूल आई एम, अगर कोई अपने आप के बारे में ऐसा बोल रहा है तो डेफिनेटली उसने कुछ गलती की होगी, वो पछता के कह रहा है कि मैं कितना बड़ा फूल हूं, मैंने कैसे ये कर लिया। सो इस सेंटेंस को हम लोग कैसे लिखेंगे देखते हैं। इसको हम लोगों का इसका टोन समझना होगा, ये पछता के बोल रहे हैं, दैट्स व्हाई हम लोग लिखेंगे विथ रिग्रेट। फिर ज्वाइन करने के लिए हम लोग दैट का यूज करेंगे, फिर दैट के बाद हम लोग सब्जेक्ट यूज करेंगे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आई, आई इज फर्स्ट पर्सन, इट विल फॉलो द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही, दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ही। फिर एम का फंक्शन करना होगा, एम इज आर, हम सभी को पता है V1 है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, सो V1 विल बिकम V2 दैट इज was या where होगा, ही के साथ was यूज होगा। यहाँ पे ए है, दैट्स व्हाई ए दे दिया। अब हमको क्या चेंज करना होगा, इस व्हाट को रिमूव करना होगा और इसके बाद फुल रह गया। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, सोचेंगे फुल एडजेक्टिव है, लेकिन इस केस में, इस सेंटेंस में फुल एक नाउन है, सो नाउन के पहले हम लोग वेरी यूज नहीं करेंगे। तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे हम लोग व्हाट रिमूव करके ग्रेट लिखेंगे, ग्रेट फुल। तो आंसर क्या होगा, ही एक्सक्लेम विथ रिग्रेट दैट ही वॉज ए ग्रेट फूल, मतलब वो रिग्रेट के साथ बोल रहा है कि मैं एक बहुत बड़ा फूल हूँ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। शी सेड व्हाट ए कैच। तो इस सेंटेंस में हम लोगों को क्लियरली समझ आ रहा है कि एक बहुत अच्छे कैच के बारे में बताया जा रहा है कि क्रिकेट मैच चल रहा है और उसमें एक बहुत अच्छा कैच लिया गया है। तो इस सेंटेंस में हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, शी तो शी रहेगा, सेड से हम लोग चेंज कर लेंगे एक्सटेम्ड, और एक बहुत अच्छा कैच अगर कोई लेता है तो हम लोग, देखने वाले लोग, हम लोग सरप्राइज्ड हो जाते हैं, दैट्स व्हाई विथ वंडर या फिर सरप्राइज हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग ज्वाइन करने के लिए दैट यूज करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कुछ मिसिंग है, व्हाट ए कैच। यहाँ पे जस्ट दिया हुआ है कि क्या कैच है, तो
किस कैच के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ मिसिंग लग रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम लोगों को याद रखना होगा, यहाँ पे हमेशा इट इज रहता है एक, ठीक है। हम लोग मन ही मन में हम लोगों को ऐसा सोचना होगा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हाट ए कैच इट इज, मतलब हमारे सामने जो कैच है, हम जिस कैच के बारे में बात कर रहे हैं वो कैच बहुत ही एक अच्छा कैच है, ऐसा मीनिंग कन्वे हो रहा है, तो हम लोगों को ऐसा सोचना होगा। तो दैट के बाद हम इस इट का फंक्शन करेंगे, हम लोग इस इट को लिखेंगे, हम लोग इस इट को चेंज करके दैट भी लिख सकते हैं, और अगर इट रहे तो भी होगा, तो इट लिख लेंगे। फिर इसके बाद जो इज है इसका काम करेंगे, यहाँ पे इज है V1, रिपोर्टिंग वर्ब भी है पास्ट टेंस में, सो V1 विल चेंज टू V2, दैट्स वाई इससे वॉज हो गया। फिर ए लिख लेंगे, और हमको देखना होगा यहाँ व्हाट है और कैच है। हम लोगों का इंटेंशन है हमको व्हाट रिमूव करना होगा, व्हाट रिमूव करके हम लोग वेरी या ग्रेट लिख सकते हैं, लेकिन वेरी किसके पहले लिखते हैं हम लोग, एडजेक्टिव के पहले, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक कैच के बारे में बात कर रहे हैं, तो कैच है एक नाउन, तो दैट्स वाई हम लोग ग्रेट लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ग्रेट कैच। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, शी एक्सक्लेम विथ वंडर दैट इट वॉज ए ग्रेट कैच। एंड नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द लास्ट क्वेश्चन। रमेश सेड व्हाट ए लायर यू आर। रमेश किसी को बोल रहा है कि तुम बहुत बड़े लायर हो, बहुत बड़े झूठे हो। तो लेट्स सी ये क्या होगा, रमेश तो रमेश रहेगा, सेड से एक्सक्लेम्ड होगा। हम अगर इस सेंटेंस का अगर मूड समझने की कोशिश करें, टोन समझने की कोशिश करें, तो हमको क्लियरली समझ आएगा। हम अगर किसी को बोलते हैं कि तुम कितने बड़े झूठे हो, तो हम उसको थोड़ा कंटेम्प्ट करके कहते हैं, मतलब उसको थोड़ा हेट करके हम लोग कहते हैं। दैट्स वाई हम लोग यूज कर सकते हैं कि रमेश एक्सक्लेम विथ कंटेम्प्ट, दैट से हम लोग ज्वाइन करेंगे। फिर दैट के बाद हम लोग सब्जेक्ट यूज करेंगे। यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यू के बारे में। यू है सेकंड पर्सन फॉलोज द ऑब्जेक्ट, लेकिन इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम लोग ऐसे केस में यू को यू रख सकते हैं, या फिर सेंटेंस के हिसाब से हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। तो बेटर होगा अगर हम यू को यू ही रखते हैं। फिर यहाँ पे आर है, आर एक ऑक्सिलरी वर्ब है, तो फिर ऑक्सिलरी वर्ब V1 है, यहाँ पे V1 को हम लोग चेंज करेंगे बिकॉज रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दिया हुआ है, और हमको पता है V1 चेंज टू V2, सो यहाँ पे एम इज आर से क्या हो जाता है, वॉज या फिर वेयर, और यू के साथ हम लोग लिखेंगे वेयर। देन नेक्स्ट हमको क्या लिखना होगा, ए लिख लेंगे। हमारा एम होगा कि इस व्हाट को रिमूव करें। व्हाट को रिमूव करके हम लोग दो चीजें लिख सकते हैं, जैसा कि आप लोगों को याद होगा, वेरी या फिर ग्रेट। लेकिन वेरी हम लोग सिर्फ एडजेक्टिव के पहले हम लोग लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे लायर है, लायर एडजेक्टिव नहीं है, दैट्स वाई हम लोग लिखेंगे ग्रेट। सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, रमेश एक्सक्लेम विथ कंटेम्प्ट दैट यू वेर ए ग्रेट लायर। सो इन दिस वे हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का नरेशन चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तक। सो यू गाइस प्लीज कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, ऐसे रूल्स के और सेंटेंसेस आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट you remove all your doubts regarding this. So I hope this video was useful to you and you were able to clear your doubts. Still, if you have any doubts, please leave your questions in the comment section below. Stay tuned for more such videos. Keep watching and keep learning. Thank you.